किसी इवेंट के होने की जानकारी देने वाला टूर ट्रांजिट है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि गोत्र किसे कहते हैं। गोत्र में दो शब्द हैं, गो तथा चर। गो के अनेक अर्थ हैं, जैसे गो का अर्थ है गाय, आकाश, सूर्य, चांद इत्यादि ग्रह। चर का अर्थ है चलने वाला। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर आपको ज्योतिष से संबंधित अनेकों जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आज हम जानेंगे कि गोचर के माध्यम से कैसे किसी घटना के होने का हम सटीक पता कर सकते हैं। गोचर का ज्योतिष में अर्थ संचार करने वाले ग्रहों से है। आकाश में सभी ग्रह लगातार चलित अवस्था में रहते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करते रहते हैं। सभी ग्रह भचक्र का अर्थात आकाश का भ्रमण करते रहते हैं। कोई भी ग्रह स्थिर नहीं है। जिस समय किसी भी इंसान का जन्म होता है, उस समय की ग्रहों की स्थिति ही उस व्यक्ति की जन्म कुंडली कहलाती है। अर्थात जिस समय किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, उस आखिरी सेकंड में खींचा हुआ आकाश का मानचित्र, स्नैपशॉट, इस तरह उस आखिरी सेकंड पर खींचा हुआ आकाश का चित्र ही उस व्यक्ति की जन्म कुंडली कहलाता है। उस समय जो ग्रह जिस जिस राशि में होता है जन्म कुंडली में, ठीक उसी तरह उस राशि में उन ग्रहों को लिख दिया जाता है। जन्म समय मानव पिंड पर आकाशीय रश्मियों का जो प्रभाव पड़ता है, वह प्रभाव जीवन भर रहता है। हर दिन आकाश में विचर रहे ग्रहों का प्रभाव फिर उसी के अनुपात पर उस व्यक्ति पर लगातार पड़ता रहता है। अर्थात वर्तमान समय की ग्रहों की चुंबकीय तरंगे उसी अनुपात में व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर प्रभाव जन्म समय के ग्रहों की चुंबकीय तरंगों के अनुपात में ही डालती हैं। इस प्रभाव को जांचने के लिए ज्योतिष में कई तरीके हैं, जैसे दशा महादशा के द्वारा, गोत्र में ग्रहों की स्थिति के द्वारा, नक्षत्रों के द्वारा, अष्टक वर्ग के द्वारा। ऐसी अनेक विधियां हैं जिनसे ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं कब घटित होंगी, उनका प्रभाव कैसा होगा। साथियों, इस तरह हमने देखा कि गोचर पद्धति में जातक के जन्मकालीन नक्षत्र, राशि और लगन कुंडली को आधार मानकर वर्तमान कालिक संचरणशील ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव का अनुशीलन किया जाता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में शुभ राशि का होकर शुभ भाव में स्थित होगा और वही ग्रह जब अपनी संचार गति से गोचरवश भी फिर उसी राशि में आ जाता है, तो उस समय अवधि में निश्चित रूप से उस भाव संबंधी शुभ फल प्राप्त होंगे। यदि जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह शुभ स्थिति में हो, परंतु गोचरवश जब वही ग्रह नीच राशि में संचार करने लग जाए, तो फिर जातक को निश्चित रूप से शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल मिलेंगे, अर्थात मिश्रित फल मिलेंगे। जंत्री या पंचांग या अन्य स्रोतों में राशियों का वार्षिक, मासिक, दैनिक फलादेश जो दिया रहता है, वह गोत्र के ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ही लिखा जाता है। फल कथन के अनेक तरीके, नक्षत्र के द्वारा, अष्टक वर्ग के द्वारा, चंद्र राशि के द्वारा, सूर्य लगन के द्वारा, गोत्र फल और वेद विचार के द्वारा भी फलादेश किया जाता है। विशेष नियम जानने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। आपके शेयर करने से आपका भला, मेरा भला और अनेकों का भला होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि समय रहते इस विषय से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे अब छूटे ना और आपके पास गोचर से संबंधित पूर्ण जानकारी पहुंच जाए। आपको जब भी किसी नए विषय पर जानकारी की आवश्यकता हो तो किसी भी वीडियो के नीचे अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ये जानकारी आपको अगली ही वीडियो में मिल जाएगी। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि गोचर को जानने के लिए कौन से विशेष नियम हमें ध्यान में रखने हैं। प्रथम नियम तो ये है कि जन्मकालीन कुंडली में
ग्रहों की जो स्थिति होती है तथा दशा अंतदशा को ध्यान में रखते हुए ही चंद्र राशि से गोचर ग्रहों के शुभ अशुभ फल का हम लोग विवेचन करते हैं। गोचर का जो फलादेश है वो तीनों लग्नों से करना चाहिए, जन्म लगन के अनुसार भी, सूर्य लगन के अनुसार भी तथा चंद्र लगन के अनुसार भी, तीनों से ही सामंजस्य बिठाकर ही अंत में फल कथन करना चाहिए। यदि कोई ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 अशुभ भावों का स्वामी होकर कुंडली के अशुभ भावों में ही पड़ा हो, या वह ग्रह दुर्बल हो, वह ग्रह किसी नीच राशि में हो या नीच नवांश में हो, तो उसका अशुभ फल मिलेगा। किंतु यदि वही ग्रह गोचरवश कुंडली के किसी शुभ भाव में आ जाए, वह ग्रह गोचर में शुभ अवस्था में आ जाए, तब फिर वो अधिक ना तो शुभ फल कर पाएगा और ना ही अशुभ फल देगा। उसकी अशुभता में फिर कुछ ना कुछ गोचर की शुभता के कारण कमी आ जाएगी। जिस समय गोचर का विचार किया जाता हो, उस समय भी यदि वह ग्रह अपनी नीच राशि में होगा, या अपने नीच नवांश में होगा, जहाँ वह ग्रह अपने शत्रु से दृष्ट होकर पीड़ित हो रहा होगा, या फिर सूर्य से अस्त हो जाए, क्रूर ग्रहों से युक्त हो, तब वह ग्रह शुभ भाव में होने पर भी विशेष शुभ फल करने में सक्षम नहीं होगा। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, हमारे साथ बहुत प्यार रखता है, बहुत सद्भावना रखता है, वो हमारी मदद करना चाहता है, किंतु वह स्वयं ही निर्धन और कमजोर है, या फिर वह स्वयं ही दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो चाहे वह कितनी ही हमारी भलाई करने की इच्छा रखता हो, लेकिन वह हमारी भलाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तो स्वयं ही बुरी अवस्था में है। इसके विपरीत जिस ग्रह के बारे में हम गोचर में विचार कर रहे हैं, यदि वह ग्रह जन्म कुंडली में भी शुभ भाव का स्वामी हो और शुभ स्थान में ही बैठा हो, शुभ राशि में हो या उच्च राशि में हो या अपनी राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, और गोचर के समय भी यदि वह ग्रह बलवान है, वह अपनी उच्च राशि में है या सब राशि में है या शुभ ग्रहों से युक्त हो गया है या शुभ ग्रह से देख रहे हैं, तो फिर वह पूर्ण शुभ फल ही करेगा। मान लीजिए कोई बेहद धनी राजा महाराजा, कोई करोड़पति इंसान किसी पर कृपालु है, तो फिर वह उसके जीवन में चमत्कारिक फल अवश्य उत्पन्न कर सकता है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में भी शुभ हो और गोचर में भी वो ग्रह शुभ हो जाए, तो निस्संदेह उसका फल बहुत ही उत्तम होगा। यदि गोचरवश कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है, किंतु जन्म कुंडली में वह ग्रह योग कारक है, शुभ भाव का स्वामी है, शुभ भाव में ही स्थित है, लग्नेश का मित्र है, षड वर्ग में बलवान है, तो वह विशेष अशुभ फल नहीं करेगा। फिर गोचर के कारण गोचर के समय भी यदि वह ग्रह अपनी राशि का हो, अपनी उच्च राशि का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उनसे युक्त हो, फिर विशेष अशुभ फल नहीं कर पाएगा। किंतु यदि वही ग्रह अपनी नीच राशि में हो जाए, शत्रु राशि में चला जाए, नीच नवांश में ही चला जाए, या फिर सूर्य से अस्त हो जाए, क्रूर ग्रह उसे देख रहे हो, या क्रूर ग्रहों के वो मध्य हो, क्रूर ग्रहों के वो साथ हो, तो फिर वह अशुभ फल करेगा। साथियों, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए गोचर से संबंधित बाकी की जानकारी कल की वीडियो में दूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।